प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। हम मूल अधिकारों की सीरीज में देख चुके थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार देख चुके थे। आर्टिकल 31 भी देख चुके थे, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 32 भी देख चुके थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम जानेंगे आर्टिकल 33 के बारे में कि आर्टिकल 33 में क्या कहा जा रहा है। तो आर्टिकल 33 में सीधा सा ये लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि कुछ लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। किसे अधिकार है? संसद को, विधानमंडल को नहीं है, संसद को यह अधिकार है। संसद को अधिकार है, क्या कहा गया? संसद को यह अधिकार मिला हुआ है कि कुछ लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। मूल अधिकारों में कटौती, मूल अधिकारों में कटौती या मूल अधिकारों का निलंबन कुछ लोगों को कर सकती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, किन लोगों का किया जा सकता है कटौती? तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे कामों में लगे हैं देश की सुरक्षा में, जैसे पुलिस हो गई, क्या हम सब हो गया, पुलिस हो गया, सेना, पुलिस, सेना, जो खुफिया कामों में लगे हैं, जैसे सीबीआई हो गया, राव हो गया, आईबी हो गया, और अर्धसैनिक जो बल हो जाते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कि इन लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर दी जाती है कि इन लोगों को सारे मूल अधिकार नहीं मिलते। संसद चाहे तो कर देगी कि कौन कौन से मूल अधिकार इन्हें मिलेंगे, किस सीमा तक इन्हें मूल अधिकार मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके काम ही ऐसे होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां होती है, इनके काम को करने के लिए और इनमें अनुशासन बनाने के लिए इनके मूल अधिकारों में कटौती कर दी जाती है कि आप जब ड्यूटी पर होंगे तो आपके मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। आपके मूल अधिकार क्या रहेंगे? निलंबित रहेंगे। कौन सा आर्टिकल कर रहा है? आर्टिकल 33 कर रहा है। अब आप कहोगे कि आखिर ऐसे कैसे है, क्यों निलंबित हो सकता है? तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि देश की सुरक्षा पहले है। पहले क्या है? ये बताइए आपकी, देश बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? तो यहाँ आएगा कि देश सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देश है, पहले देश की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा करनी है। जैसे ये लोग अगर अपने मूल अधिकार, देखो इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास बहुत जानकारियां होती है, सूचना होती है, डाटा होता है, बहुत सारी देश की जानकारी इनके पास होती है। अगर इन्हें मूल अधिकार दे दिए गए, मूल अधिकार क्या है? बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का, आने जाने का अधिकार है। तो इन लोगों को अगर मूल अधिकार दे दिए गए तो कैसे अपनी जिम्मेदारी को ये लोग निभा पाएंगे? निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। इनके पास जिम्मे जानकारी है, अगर जानकारियों को कहीं साझा कर दे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत कहेंगे कि हमें क्या बोलने की स्वतंत्रता है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग अपने काम को नहीं कर सकते। देखिए, तो आर्टिकल 33 के तहत इन लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर दी जाती है। आर्टिकल 33 यही कह रहा है, जो सार्वजनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे कामों को करने वाले लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है। आर्टिकल 33 कर रहा है। अगला आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 34 कि आर्टिकल 34 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 34 में कहा जा रहा है कि जब कहीं पर देश के किसी भी क्षेत्र में जब मार्शल लॉ लागू होगा, क्या लागू होगा? मार्शल लॉ। देश के किसी भी क्षेत्र में जब मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ कहने से मतलब हुआ सैन्य कानून, सेना का कानून। अब ये मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ होता है सेना का कानून। जैसे हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र में जो कानून होता है, वहां का प्रशासन होता है, जो सामान्य कानून बनाया गया है उसी कानून के तहत वहां का प्रशासन चलता है, वहां की व्यवस्था चलती है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर स्थित गड़बड़ स्थित हो जाए, जैसे वहां पर दंगा हो जाए, वहां पर हिंसा हो जाए, तो क्या होता है? वहां पर युद्ध हो जाए तो क्या होता है? तो ऐसे क्षेत्रों में क्या सामान्य कानून के तहत शासन चलाया जा सकता है? ऐसे क्षेत्रों में सामान्य कानून के तहत शासन नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या लगा दिया जाता है? ऐसे क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। वहां पर सेना जाती है, वहां का कंट्रोल कौन ले लेता है? सेना ले लेती है, अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है। तो सामान्य कानून के तहत फिर वहां का शासन नहीं चल पाएगा। तो आर्टिकल 34 यही कह रहा है कि जहां जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा, मतलब सेना का कानून होगा, वहां के जो लोग होंगे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उन लोगों के मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कब तक? जब तक उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहेगा तब तक उनके मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। मार्शल लॉ के दौरान
मूल अधिकारों में क्या किया जाएगा, निलंबित। मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कहाँ का, जहां जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहेगा उसी क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। कब तक निलंबित रहेंगे, जब तक वहां पर मार्शल लॉ लागू रहेगा। अब देखिए यह इमरजेंसी और मार्शल लॉ दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। आप इसे इमरजेंसी ना समझिए जब आपातकाल लगता है। आपातकाल जो होता है, आपातकाल लगने के तरीके अलग होते हैं। वो पूरे देश में लग सकता है या देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लग सकता है। लेकिन मार्शल लॉ दूसरी चीज है, वहां सेना का नियम चलता है मार्शल लॉ के तहत। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक सुरक्षा में लगे हुए जो लोग हैं उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 33 कर रहा है, 34 कर रहा है कि जिस क्षेत्र में कहीं पर भी मार्शल लॉ लागू रहेगा, कहने का मतलब सेना का नियम लागू रहेगा, उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे उन लोगों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उन लोगों के मूल अधिकार निलंबित रहेंगे, उन लोगों के मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। यही कह रहा है आर्टिकल 34। कब तक निलंबित रहेंगे, जब तक उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहेगा। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 35 में यही कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों के लिए, किसके लिए, मूल अधिकारों के लिए अगर कोई भी नियम कानून बनाना है, मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन बनाएगा, संसद। मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी नियम कानून अगर बनाना है तो संसद को यह जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 35 के तहत। राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल को यह अधिकार नहीं होता। मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार किसे मिला हुआ है, आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट को, मतलब भारतीय संसद को यह अधिकार मिला हुआ है। मूल अधिकार में कुछ भी करना, मूल अधिकार में कोई भी चेंजिंग करने, कुछ भी करना है तो कौन नियम कानून बनाएगा, आर्टिकल 35 के तहत भारतीय संसद नियम कानून बनाएगी। इस प्रकार हम लोग मूल अधिकारों को देख चुके कि अब मूल अधिकारों के बारे में हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, तो देख लीजिए कि मूल अधिकारों की शुरुआत कहां से हुई थी, आर्टिकल 12 से। इसका अंत कहा हुआ है आर्टिकल 35। तो मूल अधिकार जो हो जाएंगे भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 3 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है कि इन अधिकारों को ना तो हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही हमसे कोई राज्य छीन सकता है। इसलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक है, इसलिए इस अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य होगा क्या, कि इन अधिकारों में जहां हमेशा राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा उस राज्य का अर्थ क्या होगा, इसे हम डिटेल में बता चुके हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 13 में कहा जा रहा है अल्पीकरण, आर्टिकल 13 हो जाएगा। आर्टिकल 14 विधि के समझ समता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समानता। आर्टिकल 17 छुआछूत में समानता, किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो इस आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 को कौन सा अधिकार कहा जाता है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में दी गई है। आर्टिकल 20 जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग लगाया जाएगा उस व्यक्ति को कुछ अधिकार होंगे, सजा अपराध के कानून के समय के हिसाब से। उसमें यह कहा गया कि एक गलती की एक सजा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 कह रहा है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा उससे भी कुछ अधिकार होंगे, गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है, और उसे ये अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय प्रस्तुत होने का अधिकार है। इसमें यात्रा के समय को छोड़कर बताया गया आर्टिकल 22 के तहत। लेकिन आर्टिकल 22 कुछ लोगों को नहीं मिलते, जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं जो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को आर्टिकल 22 का जो ये अधिकार होता है वो अधिकार नहीं मिलते। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में शोषण के बारे में बताया गया है कि कोई भी किसी का शोषण नहीं करेगा। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है।
इसमें एक कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बलात् श्रम, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 कह रहा है। आर्टिकल 24 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 24 के तहत। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है, आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि किसी को नहीं, 23-24 में कह रहा है किसी को नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 23-24 में ये कहा जा रहा है कि जब राज्य को कभी ऐसी जरूरत पड़ गई, लोगों की, राज्य को कभी लोगों की जरूरत पड़ गई तो राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है, राज्य लोगों से अनिवार्य सेवा ले सकता है। लेकिन जब अनिवार्य सेवा लेगा तो उसमें भी धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला आर्टिकल 25 जो हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। 25 में कह रहा है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखे गए पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, 28 में सरकारी जो विद्यालय होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 29 में भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक होंगे जिनकी अलग बोली है, अलग भाषा है, अलग कल्चर है, उसे बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने का उन्हें अधिकार है। आर्टिकल 30 कह रहा है कि ये लोग अल्पसंख्यक लोग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, विद्यालय भी खोल सकते हैं। राज्य जब योगदान देगी तो किसी इनके आधार पर भी कि ये अल्पसंख्यक है, इस आधार पर कि ये अल्पसंख्यक है, इनके साथ कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा, इन्हें भी बराबर सहयोग सहायता देगी। आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार था जब संविधान हमारा बना था, लेकिन क्या किया गया, इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी थी, विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन किए गए 1978 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से निकालकर ऊपर रख दिए गए आर्टिकल 3 से कानूनी, जो कि अब हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो अब राज्य हमसे हमारी संपत्ति को ले सकती है, हाँ राज्य हमसे हमारी संपत्ति को ले सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे से हमारी संपत्ति को नहीं छीन सकता। आर्टिकल 32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचों मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें निकालेगा। 5 प्रकार की रीटें यह है कि पहली रीट हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाएगी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, 5वां अधिकार प्रेक्षा। तो आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। इसके महत्व को देखते हुए ही अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि आपका जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 है तभी आपके ये पहले वाले मूल अधिकार सारे हैं, कि पहले वाले मूल अधिकारों को कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कहा जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 33 देखेंगे, 33 में कह रहा है कि संसद को अधिकार है कि कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जो सार्वजनिक सुरक्षा में लगे हुए लोग होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, सेना हो गई, आर्मी हो गई, खुफिया काम करने वाले लोग, सीबीआई हो गया, रा हो गया, आईबी हो गया, अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ जैसे हो गया। इन लोगों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब वो सार्वजनिक ड्यूटी पर रहते हैं। अगला आर्टिकल हो गया आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में कहा जा रहा है कि जब किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मार्शल लॉ लागू रहेगा, मार्शल लॉ कहने से मतलब सेना का जो कानून होता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं, तो वहां रहने वाले जो लोग होंगे तो उन लोगों के मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। कब तक निलंबित रहेंगे, जब तक वहां पर मार्शल लॉ लागू रहेगा। अगला आर्टिकल हो गया आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी नियम कानून बनाएगा, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो यहाँ पर राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी नियम कानून नहीं बनाता है। नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, भारतीय संसद नियम कानून बनाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मूल अधिकारों को अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कहाँ जाओगे, आप कोर्ट जाओगे। मूल अधिकारों में कोई भी दिक्कत होगी तो आप कहाँ जाओगे, आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये रहा हमारा मूल अधिकार, जो भाग 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में जिसका वर्णन किए गए। ये अब समाप्त हुआ। धन्यवाद।